व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विभिन्न बीमारियों और उसके इलाज से संबंधित जानकारी जो मैं इस पर देते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक केस स्टडी ऑफ लेकेसिस इन मेलाज्मा। तो ये बहुत ही विलक्षण दवाई है लेकेसिस, लेकिन साथ ही डेंजरस भी, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और फ्रीक्वेंटली तो इसका यूज एकदम नहीं होना चाहिए, और जब कभी इसको लेना चाहिए तो कुशल चिकित्सक के निर्देशन में लेना चाहिए। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक केस एक महिला का जिसका 10 साल पहले यूट्रस रिमूवल हुआ था, और यूट्रस रिमूवल के साथ साथ उसका और भी प्रॉब्लम सब परसिस्ट कर रहा था। तो मेरे पास वो आई सर में बहुत जलन और मतलब दर्द की शिकायत को लेकर के, और उसको मैं देख रहा था कि पूरा चेहरा उसका काला हो गया था। कान का कुछ भाग था वो बाकी बचा हुआ था, नहीं तो एकदम कोयला जैसा काला हो गया था पूरा चेहरा। मैंने थोड़े से उसके स्वभाव का स्टडी किया, थोड़ा सा सिम्टम्स लिया कि सोने के बाद जब मैंने सो करके जब उठती है तो उसकी तबीयत भारी होती है, और कुछ इसे माथा में जलन वाला सिम्टम्स और झल वाला सिम्टम्स, ये देख करके मैंने उसको लेकेसिस 200 पावर में एक खुराक दे दिया, और उसके बाद कोई दवा नहीं दी। और एक सप्ताह होते धीरे धीरे उसका जो चेहरा का कालापन था वो छटने लगा, और एक सप्ताह होते होते मात्र 10% रह गया था। फिर भी मैंने कोई दवाई नहीं दी, और उसके बाद मैंने 15 से 16 दिन तक होते होते उसका जो चेहरा का जो नेचुरल कम्प्लेक्शन था उस पर वो आ गया। इसके बाद दूसरा भी जो केस है और मेलाज्मा का है, लेकिन इसमें पूरा चेहरा काला नहीं हुआ था। इसमें जो नाक के बगल में जो ये काला सब धब्बा सा हो गया था, और उस अपने जो मैंने कालापन के लिए बहुत ही चिंतित वो थी महिला, चाह रही थी कि उसको मैं ढेर सारी दवाइयाँ दूं। तो मैंने ढेर सारी दवाइयाँ नहीं दी उसको। मैंने वही लेकेसिस 200 पावर में 3-4 बूंद उसके जीभ पर दे दिया, और कहा कि आप आइए 10 दिन के बाद आइए, तो फिर आपको हम और दवा सब देंगे। अगर इसके बाद हम देखेंगे कितना आराम हुआ है। ये बहुत पावरफुल दवाई है, इसको मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहूँगा। और मैंने उसको लेकेसिस 200 पावर में एक खुराक दे दिया, और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि मतलब एक सप्ताह के बाद लगभग मतलब 70-80% उसका वो ठीक हो गया था। फिर मैंने दवा को 15-16 दिन के बाद दोहराया, और बीच में कुछ जो उसका अन्य कंप्लेन सब था उसके हिसाब से मैंने उसको दवाएं दी पाँव टटाने के सिम्टम्स पर, और जो दूसरा सिम्टम सब था उसके लिए मैंने दवाइयाँ दी। लेकिन मतलब फिर लेकेसिस को मैं और थोड़ा सा टाइम लिया, और 15 दिन के बाद उसको मैंने दोहराया, और इसका भी लगभग 90-95% ये ठीक हो गया मेलाज्मा। और मैं अब उसको अगले महीना में फिर एक खुराक देने का सोच रहा हूँ। इस तरह से बहुत मतलब एकदम रिसेंट में ये केस ठीक हुआ है। और एक तीसरा केस है फ्रेकल्स का। तो हम जानते हैं कि जो महिला में जो ये पिगमेंटेशन होता है, हाइपर पिगमेंटेशन, तो उसको हम मेलाज्मा कहते हैं, और जो पुरुष में होता है वो फ्रेकल्स बोलते हैं। तो एक टीचर जो थोड़ा सा स्वभाव का विनम्र, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलने वाला, दिमाग का थोड़ा सा शक्की, उसको हमेशा शक लगे कि कौन सी बीमारी हो गई है, कौन सी बीमारी हो गई है, ठीक होगा कि नहीं होगा, ये भाव बराबर। और उसके पाँव में एक्जिमा, इसके अलावा कुछ स्किन का इरूप्शन, तो उंगली सब में इचिंग का प्रॉब्लम। तो इन सारी कष्टों के साथ वो मुझसे संपर्क किया। तो मैंने उसको इस बार मैंने ये नहीं किया कि
जैसे आपने इन दो केसों में आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक खुराक दवाई दी, और इस केस में मैंने उसको कुछ अन्य दवाएं दी जो मतलब खुजली से संबंधित था। इसके अलावा मैंने उसको लेकेसिस 200 पावर में एक खुराक दे दिया, और फिर अगली बार आने के लिए कहा। 10 दिन के बाद जब वो आया तो उसका वो नाक के बगल का जो फ्रेकल्स था तो ठीक हो चुका था। फिर उसको मैंने दोहराया 15 दिन के बाद, और इस तरह से उसका जो फ्रेकल्स था वो लगभग पूरा ठीक हो गया। हाँ, मध्यवर्ती दवाई के रूप में मैंने कुछ और भी दवाइयाँ उसको दी, जैसे कि हर एक संडे को मैंने बेसिलिनम 200 पावर में लेने को कहा। इसके अलावा जब बहुत खुजली होती थी तो मेजोरियम दिया 200 पावर में, और इस तरह से। और मतलब उसके जो पाँव में एक्जिमा था उसके लिए मैंने ग्रेफाइटिस भी एक खुराक खिला दिया उसको। तो इस तरह से ये दी। लेकिन हाँ, जो होम्योपैथिक प्रोटोकॉल है, जो डीप एक्टिंग दवाइयाँ हम लोग देते हैं, तो उसमें जो मतलब गैप रखते हैं 48 घंटा का, उसका पालन किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लेकेसिस मेलाज्मा में कितना इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और ध्यान देने वाली बात है कि जो मतलब मोनोपॉजल जो स्टेज में महिला पहुंच जाती है या पहुंच रही हो, उस कंडीशन में अगर मतलब ये होता है मेलाज्मा, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है लेकेसिस। और कम पावर में इसका यूज नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं दोहराना चाहिए, और एक खुराक जो दवा है वो रिजल्ट देता है। और कभी कभी जब एक खुराक दवाई नहीं देता है तो फिर उसको कुछ और अन्य दवा के साथ देना चाहिए। लेकिन मतलब लेकेसिस को वैसे बार बार नहीं दोहराने वाली दवा है। और कई बार तो आपको ये मोनोपॉजल के अलावा भी आप देखेंगे कि ये फ़ायदा करता है।